हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉइंट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। आज हम लेके आए एमसीक्यू की क्लास राजस्थानी कला और संस्कृति की, जिसमें हम आज हल करने वाले रामदेव जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से भी उपयोगी होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है रामदेव जी की। ठीक है, ये रामदेव जी हैं। ये रामदेव जी की तस्वीर नज़र आ रही है। ये देखो, यहाँ पर इनका पगलियों की पूजा होती है। इन्होंने समाधि ली थी। और सबसे पहले जो प्रश्न है वह है रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो जन्म से संबंधित प्रश्न है, तो जन्म से संबंधित प्रश्नों पर देखो इस वक्त कुछ बात कर लेते हैं अपन। जो इनका जन्म है, ये इसके सन के बारे में तो पूरी जानकारी नहीं है। तो यूँ कहा जाता है कि 14वीं शताब्दी में, किसमें 14वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। वो जन्म कहाँ हुआ था? तो उड़ू काश्मीर बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। तो अगर रामदेव जी जन्म के बारे में पूछे कि रामदेव जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो जन्म एक तो 14वीं शताब्दी में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? उड़ू काश्मीर बाड़मेर में हुआ था। देखो, रूनीचा में तो इन्होंने समाधि ली थी। रूनीचा में क्या ली थी इन्होंने? समाधि ली थी। ठीक। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि रामदेव जी के माता पिता के नाम क्या है। देखो, रामदेव जी के माता और पिता के नाम के बारे में प्रश्न है। तो रामदेव जी के माता पिता के बारे में जान लेते हैं कि जो इनकी माता थी उनका नाम था मेणा दे। क्या नाम था? मेणा दे। और जो इनके पिता थे, पिता, उनका नाम था अजमल देव। अजमल देव। तो देखो, अजमल देव इनके पिताजी का नाम था। या अजमल जी कहें या अजमल देव जी कहें। उनके माता का नाम मेणा दे था। तो देखो, ऑप्शन नंबर 10 सही रहेगा। ध्यान रहे, देखो, बाछल और जीवराज ये तो गोगा जी के माता पिता हैं। ये किसके हैं? ये गोगा जी के हैं। किसके हैं ये गोगा जी के माता पिता हैं। और कमला दे और बाचल जो है ये पापू जी के माता पिता हैं। पापू जी के माता पिता हैं। उसके बाद जो ताहड़ जी है ये तेजा जी के पिताजी है, लेकिन ये माता जी का नाम नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा प्रश्न नंबर 2 में, जो ऑप्शन नंबर 10 सही रहेगा कि रामदेव जी के माता पिता कौन है? मेणादेव व अजमल जी। अब प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं कि रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ है। देखो, रामदेव जी का जन्म कब हुआ है पूछा है कि रामदेव जी का जन्म कब हुआ है। तो रामदेव जी का देखो जन्म की बात करें तो एक तो जन्म उड़ूकाश में बाड़मेर में हुआ है। और तिथि की बात करें अपन, किसकी तिथि की बात करें? जन्म से संबंधित तिथि की। तो जन्म से संबंधित तिथि की बात करें तो भाद्र कृष्ण द्वितीया को हुआ है। जिसे और इसे क्या कहा जाता है? बाबेरी बीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाबेरी बीज भी कहा जाता है। और अगर हम बात करें इनकी समाधि, इन्होंने देखो समाधि ली थी। समाधि कहाँ ली थी? रूनीचा रामदेव राम में। तो अगर हम इनकी समाधि की बात करें तो इन्होंने समाधि ली थी भाद्र शुक्ल शुक्ल एकादशी को। ध्यान रखिए, माफ कीजिए, यहाँ पर भी शुक्ल द्वितीय आएगा। शुक्ल द्वितीय आएगा। और इन्होंने जो समाधि ली है भाद्र शुक्ल एकादशी को लिए। और कहाँ लिए? तो रामसर जो तालाब है ना, जो रामसर तालाब है रूनीचा, उसकी पहाड़ पर इन्होंने क्या लिए? समाधि ली है। तो जन्म के बारे में पूछा है तो भाद्र शुक्ल द्वितीया सही आंसर होगा। उसके बाद बात करें अपन प्रश्न नंबर 4 की कि रामदेव जी के भाई का नाम क्या है। तो रामदेव जी के भाई का नाम, तो रामदेव जी के भाई का नाम कौन है? वीरम देव है। वीरम देव है। ठीक है, वीरम देव है। और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें इन्हें बलराम जी के अवतार माना जाता है। बलराम के अवतार माना जाता है। किन्हें? वीरम देव जी को बलराम के अवतार माना जाता है। ध्यान रखिए एक और कि रामदेव जी किसके वंश की बात करें तो तंवर वंश है। कौन सा वंश से संबंधित है? तंवर वंश से, राजपूत से वंश से संबंधित है। हड़बू जी क्या थे? इनके हड़बू जी इनके मौसेरे भाई थे। रामदेव जी के क्या थे? हड़बू जी मौसेरे भाई थे। हरजी भाटी और रत्ना राय का जो इनके सहयोगी थे दोनों। ठीक, तो इनके बड़े भाई कौन हुए? वीरमदेव जी थे। और ऑप्शन नंबर इसका आंसर रहेगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की कि रामदेव जी के गुरु कौन थे। रामदेव जी गुरु के बारे में पूछा है। और ऑप्शन दिए हुए हैं गोरखनाथ जी, जालंधर नाथ जी, उगम जी और बालीनाथ जी। तो देखो, रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ जी था। ये रामदेव जी व हड़बू जी ना, क्योंकि दोनों मौसेरे भाई थे तो दोनों के गुरु सेम थे। रामदेव जी व हड़बू जी के गुरु थे। ठीक, गोरखनाथ जी की बात करें
तो गोरखनाथ जी एक तो जसनाथ जी के गुरु थे और एक गोगा जी के गुरु थे। इनके गुरु थे गोगा जी के गुरु थे। तो प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द बालीनाथ जी, जो रामदेव जी के गुरु थे। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की कि रामदेव जी की पत्नी है। रामदेव जी की पत्नी है। ऑप्शन दे रखे नेतल दे, पेमल दे, पीपल दे या फूलम दे। तो हम कहते हैं कि नेतल रा भरतार है ना, अजमल रा कंवर और नेतल रा धंवर तारा घोड़ा ने। तो ये नेतल दे क्या थी, इनकी पत्नी है। पेमल दे की बात करें तो पेमल दे तेजा जी की थी। पेमल दे तेजा जी की पत्नी थी। पीपल दे की बात करें तो ये देव नारायण जी की थी। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम एक एक करके देवता पढ़े, लोक देवता पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको सब क्लियर होता हुआ चलेगा। तो रामदेव जी पत्नी का नाम क्या था, नेतल देता। ठीक, उसके बाद बात करें प्रश्न नंबर 7 है अपने पास कि रामदेव जी की बहन का नाम क्या था। देखो बहन से संबंधित हमें कई जगह इनकी दो बहनें मिलती है। कितनी, सगी बहनों की बात करें तो हमें कई जगह कई बुक्स में हमें दो बहनें मिलती है। कौन कौन सी, एक का नाम तो जो सब जानते हैं कि सुगना बाई है ना, एक का नाम तो सब जानते हैं सुगना बाई, और दूसरी का नाम भी मिलता है हमें लाछा बाई। क्या मिलता है, लाछा बाई। ध्यान रही ये लाछा गुजरी नहीं है, ये जो लाछा गुजरी ये तेजाजी से संबंधित है, यानी कि जो तेजाजी की पत्नी थी पेमल दे उनकी भी सहेली थी लाछा गुजरी, लेकिन जो ये लाछा बाई है ये रामदेव जी की बहन है। तो रामदेव जी की दो बहनें सुगना बाई और लाछा बाई। तो सुगना बाई और लाछा बाई, तो ऑप्शन नंबर 6 इसका सही आंसर रहेगा। ध्यान रहे एक और कि जो रामदेव जी की धर्म बहन थी है ना, अगर रामदेव जी की धर्म बहन की बात की जाए कि धर्म बहन कौन थी, तो रामदेव जी की जो धर्म बहन थी उसका नाम डाली बाई था। क्या था, डाली बाई था। रामदेव जी की धर्म बहन का नाम क्या था, डाली बाई था, जिन्होंने एक दिन पहले भाद्र शुक्ल दशमी को रामसर जो तालाब है उसकी पाल पर ही समाधि ले ली थी। उसके अगले दिन फिर रामदेव जी ने भी समाधि ली। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 7 है रामदेव जी बहन का नाम क्या है, सुगना बाई। अब हम बात करते हैं रामदेव जी के अवतार के बारे में कि रामदेव जी किसके अवतार माने जाते हैं। तो ध्यान रखिए रामदेव जी कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। किसके अवतार माने जाते हैं, कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। विष्णु के हैं देवनारायण जी, शेषनाग के हैं कल्ला जी और लक्ष्मण के हैं बाबू जी। तो यहाँ पर रामदेव जी के बारे में पूछा है तो रामदेव जी किनके अवतार माने जाते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न नंबर 9 है कि रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया। रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया, तो ध्यान रखिए इन्होंने एक तो शुद्धि आंदोलन चलाया था। एक तो क्या चलाया, शुद्धि आंदोलन, और इस आंदोलन का नाम था परावर्तन नाम से, है ना, परावर्तन नाम से इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। एक पंथ चलाया जिसका नाम था कामड़िया पंथ। कौन सा पंथ था, कामड़िया पंथ था। कौन सा पंथ था, कामड़िया पंथ था। तो यहाँ पर रामदेव जी के कौन सा पंथ चलाया, तो कामड़िया पंथ चला, कुंडा मल्लीनाथ जी ने चलाया है। और कायम खानी की बात करें तो जो गोगा जी के 7वीं पीढ़ी के वंशज थे उनको जबरदस्ती मुस्लिम बनाया गया, तो वहाँ से वह कायम खानी मुसलमान कर रहा है। परावर्तन का शुद्धि आंदोलन हो गया। उसके बाद बात करें कि रामदेव जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, तो रामदेव जी के ग्रंथ में दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में कि चोपड़ा, सिम्बुदड़ा, 24 बाणियाँ और कायबली। तो ध्यान कि रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता है, एकमात्र लोक देवता जो क्या है, कवि भी हैं। एकमात्र ऐसे लोक देवता जो क्या है, कवि भी, और इन्होंने एकमात्र ग्रंथ लिखा है 24 बाणियाँ। इन्होंने जो कौन सा ग्रंथ लिखा है, 24 बाणियाँ लिखा है। ठीक है, उसके बाद बात करें अगला प्रश्न रामदेव जी के प्रतीक चिन्हों की, क्या है, किस प्रतीक की पूजा की जाती है। तो ध्यान रहे कि यहाँ के जो मंदिर है ना उनमें पगलियों की पूजा की जाए। किसकी पूजा की जाती है, पगलियों की पूजा की जाती है। और देखो इनकी अगर वाहन की बात की जाए कि इनका वाहन क्या है, अगर इनके वाहन की बात की जाए कि इनका वाहन कौन है, तो इनका वाहन क्या है, लीला या नीला घोड़ा। नीला या नीला घोड़ा, कहते हैं नीले घोड़े रासुवार, है ना। और नीला घोड़ा देखो चेतक था, नीला घोड़ा महाराणा प्रताप भी था, महाराणा प्रताप का भी था, और नीला घोड़ा रामदेव जी का भी था। तो अगर प्रतीक की बात करें कि किस प्रतीक की पूजा की जाती है, तो इनके पगलियों की पूजा की जाती है। प्रश्न नंबर 12 है कि रामदेव जी के भक्त द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो रामदेव जी के भक्तों द्वारा, तो भक्त कौन सी जाति के, कामड़िया पंथ जो चलाया था, तो कामड़िया जो जाति के लोग हैं, कामड़िया जाति के जो लोग हैं वह रामदेव जी की आराधना में कौन सा नृत्य करते हैं, तो 13 ताली नृत्य किया जाता है।
ध्यान करो, कामड़े जो तेरताली नृत्य है उसकी उत्पत्ति पादरला गांव पाली से हुई है। यहाँ से इनकी उत्पत्ति मानी गई है। 13 ताली मतलब 13 मंजीरे होते हैं। 13 क्या होते हैं? मंजीरे होते हैं। और बैठकर किया जाने वाला नृत्य है। देखो, साकल नृत्य गोगा जी के आराधना में किया जाता है, ठीक है। और चरी नृत्य गुजर जाति का नृत्य है। तो इस तरीके से हमने रामदेव जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखी है। अब हम रामदेव जी के बारे में और अधिक जानेंगे अगले वीडियो में। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।